छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा छतरपुर जिले के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है। और सबसे महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक क्यों है? क्योंकि पिछले चुनाव में जहां पूरे छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों में 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, वहीं एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। और इसी वजह से चंदला विधानसभा पिछली बार बहुत ही हाईलाइट हो गई थी। और उसकी वजह यही थी कि सभी विधानसभाओं में, जिले की सभी विधानसभाओं में एकमात्र सीट भारतीय जनता पार्टी चंदला विधानसभा से बचा पाई थी। उसकी सबसे मुख्य वजह कोई प्रत्याशी नहीं थे। अगर अध्ययन किया जाए तो उसकी मुख्य वजह संघ और जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं, जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं, उनकी मेहनत का रंग था, मेहनत का फल था, जिसकी वजह से चंदला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती थी। पूरा समीकरण उल्टा था, एंटी इनकम्बेंसी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। उसकी मुख्य वजह कार्यकर्ता थे। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है चंदला विधानसभा के, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता इस इलाके के होंगे। उनसे पुराना कार्यकर्ता कोई नहीं होगा। चंदला विधानसभा सीट से वो भी दावेदारी कर रहे हैं, पिछले 2-3 चुनावों में भी दावेदारी कर चुके हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि टिकट क्लियर हो गई, फाइनल हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ फेरबदल हुआ और टिकट किसी और को मिल गई। सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे पुराने कार्यकर्ता और जो भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता है चंदला विधानसभा का, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं। और उसकी वजह यह है कि सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। जब जनसंघ था, जनसंघ से सदस्यता इन्होंने हासिल की थी। और अनुसूचित जाति मतलब जो दलित वर्ग है, उस वर्ग के सबसे पुराने नेता हैं, सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बालाराम अहिरवार हमारे साथ मौजूद हैं। बालाराम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। बालाराम जी, इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं, बहुत सारे नेता दावेदारी कर रहे हैं, कुछ नए नए नेता भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है पार्टी इस बार विश्वास दिखाएगी? और क्या चाहते हैं आप इस बार? नहीं, हाँ, पार्टी विश्वास है हमका कि जो है इस बार जो है पार्टी हमको उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि मतलब आखिरी है मेरा, कम से 65 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने जो है जनसंघ से काम किया है। और 2008 में मैंने टिकट मांगी तो माननीय रामदयाल अहिरवार दादाजी, पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम बालाराम अहिरवार, ग्राम रामपुर चंदला विधानसभा का रहने वाला हूँ और पार्टी से दावेदारी करता आया हूँ, कर रहा हूँ। अच्छा, और छोटे बड़े चुनाव भी आप लड़े होंगे, कौन कौन से चुनाव लड़े और किस किस पद पर आप रह चुके हैं इस क्षेत्र में? मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, सरपंच भी रहा गांव का। जब 2.5 साल पटवा सरकार बनी तो मुझको पार्टी ने टिकट दिया था, तो ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष को चुनाव जो है कैंसिल हो गया, तो नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार थी केंद्र में कांग्रेस की, उनने जो है पूरा स्टे लगा दिया। नहीं, सिम्बल द्वारा चुनाव हो रहा था, मुझको संपूर्ण जो है माननीय उमा जी ने जो है उनने मेरा जो है मुझको जो है टिकट दिया, सिम्बल मिला, चुनाव हुआ, प्रचार हुआ, लेकिन कैंसिल हो गया। और संगठन का तो मैं जो है जिला उपाध्यक्ष रहा, अनुसूचित जाति का जिलाध्यक्ष रहा, और कार्यकारिणी का सदस्य रहा, कार्य समिति का सदस्य रहा। सरदार प्यारा सिंह थे उस टाइम पर, जो है दादा सरदार प्यारा सिंह। मैं जो है पार्टी का जो टिकट नहीं मिली तो मैंने पार्टी का काम किया है, करता चला आया है। मैं दावेदारी करता हूँ और इस बार निवेदन कि मैं बेटी भाई साहब से, शर्मा जी से कहा था कि इस बार मेरा ध्यान दिया जाए कि मैं पुराना कार्य करता हूँ, क्षेत्रीय हूँ, और क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय अगर व्यक्ति को टिकट दी जाएगी तो हासिल कर लेगा। नहीं, बहुत सारे दावेदार हैं,
आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत करोड़पति लोग हैं। उससे पहले विधायक थे, विधायक के बेटे राजेश, दिलीप अहिरवार हैं, कामता अहिरवार हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं। और भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं। नई नई लोग नई पार्टी ज्वाइन की है और दावेदारी ही करने लगे। तो आपको टिकट पार्टी क्यों दे, ये बताइए सबसे पहले। इसलिए कि मैं जो है पुराना हूँ और यहाँ का जो है नागरिक हूँ, और ये सब लोग बाहरी हैं, जे दूसरे दल से आए। मान लो आर डी प्रजापति को टिकट दिया गया तब जो है दूसरी दल का था, तब भी दावेदारी की तब थी भी आपने? दावेदारी की। 2013 की बात बता रहा हूँ। 2018 में मैंने दावेदारी की तो माननीय आर डी को नहीं बोल, उसके बच्चे को दे दी गई और मेरा भी क्लियर हो गया। मुझको जो है हरी झंडी मिल गई कि आप जाइए, तुम अपना काम करिए क्षेत्र में और तुम्हारा टिकट क्लियर है। और जब यहाँ से लिस्ट पहुँची दिल्ली तो मेरा नाम काट दिया गया। फिर भी मैं पार्टी के काम किया और जो है कंधे में कंधे मिला के जो है काम करते चलाया हूँ। मेरा कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि पूरे विधानसभा में मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता से पूछा जाए कि मतलब बालाराम ने काम किया है या बालाराम जो है अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, तो क्षेत्र के जो है प्रमुख कार्यकर्ता बता सकते अच्छा, बाकी प्रत्याशियों ने तो बड़ा प्रचार किया है, दीवारों में प्रचार तो ऐसा है कि दीवारें रंगवा डाली मैं तो हैं, आपसे- मीडिया वालों को नहीं, अपनी नहीं, तरफ नहीं, कर लिया। आपका प्रचार नहीं। दीवारों में नहीं दिख हम रहा। आपसे बताया, हम दीवारों में प्रचार बहुत कराया, सब कुछ हुआ, सब ये लोकाचारी है। जो करना है तो भाई हम जो कह रहे हैं कि संगठन नीचे से पूछा जाए, मतलब जो है यहाँ के जो थे अपने जिलाध्यक्ष हैं, अपने मंडल अध्यक्ष हैं, अपने जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछा जाए कि कौन निकाल सकता है। और आप तो ऐसा है कि अब पार्टी है जिसको थोप देगी तो वो तो काम हम करेंगे और करते चले आए हैं। पार्टी का विरोध कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अगर इस बार पार्टी विश्वास जनसंघ से जब मैं जिला अध्यक्ष बना तो मुझको जो है 1 लाख 5 लाख और एक बोलेरो का मतलब जो है वो दिया गया, बोलो कि कांग्रेस में आ जाओ। मुझको नहीं, मैं पार्टी को धोखा नहीं दूंगा। पार्टी एक मातरी का पुतला खड़ा करके तो उसको मैं वोट दूंगा। मेरा ये पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं। ईमानदार करना। भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहे बस हैं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ कि इस बार मुझको जो है उम्मीदवार बनाया जाए। और भी पुराने नेता हैं क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के, जो और भी हैं क्या जो जनसंघ के टाइम से जुड़े रहे हों और आपकी समाज के हों? नहीं, देखो हमारी समाज के तो कोई नहीं जनसंघ का रहा है, लेकिन जैसे भागीरथ चौरसिया रहे, एक्सपायर हो गए, वो भी चले गए। सुखदेव सुहरियते भी चले गए। क्षेत्रीय बात बता रहा हूँ। गनी अंसारी भी थी, वो चले गए। लेकिन और तो यहाँ है मतलब पुराना कार्यकर्ता नहीं है कुछ। मतलब जैसे अब वो पूछा जाए, जैसे माता प्रसाद जी हैं खड्डी के दीक्षित, उनसे पूछा जाए। प्रहलाद अहिरवार है, वो भी जुड़ा रहा है, हमारे उम्र से भी ज़्यादा है, अभी है जिंदा, उससे पूछा जाए कि वास्ते कि ये इसका कारनामा कैसा रहा। पार्टी के संग में कभी गद्दारी नहीं की, क्योंकि अब आर डी प्रजापति बीएसपी का था, उनने थोप दिया, हमने काम किया। नहीं विरोध कर सकते थे, निर्दलीय लड़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अभी ये विचार नहीं है। अब आखिरी है, पार्टी आखिरी बार टिकट मांग रहे हैं। आखिरी बार है, वक्त है, आखिरी सांस है, आखिरी जिंदगी है। अच्छा, और दूसरी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, इनमें भी लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। अगर और ये मतलब दूसरी पार्टियां अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको प्राथमिकता देती हैं। क्या लगता है भाजपा में एक ये कमी आपको नजर आती है क्या कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया पार्टी के लिए, उन पर ध्यान पार्टी कम दे पा रही है? नए नेता जो आए हैं उनकी वजह से ये सब हो रहा है क्या? कारण तो यही है कि मतलब जो है जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको बस चुनाव पीड़ आया तो ध्यान दिया जाता है, बाकी जो है उनको ध्यान नहीं। अभी आया कोई मिलने जुलने? अभी कोई नहीं आया कि अभी चुनाव है, समर्थन करना है। हाँ, कोई नहीं। ना दिलीप आया, ना राज आया विधायक, उससे कल मुलाकात भी हुई है राजेश प्रजापति से उसके निवास में। और हम तो कहते हैं भैया जिसको सिंबल मिल जाए उसी का काम करो। हमारा तो ये है, अगर पार्टी स्वीकार करती है तो हम तो कहते हैं कि हमको एक मोटरसाइकिल दे दो, हम तो ये झोरा टंगा दो, हम पूरे जो है अपनी विधानसभा में घूम जाएंगे, तो हमको वोट जो है पार्टी भी, अपने समाज भी कम से कम नहीं, अपने जो है 36,000 वोट है हैरानों को, कम से कम आधा वोट अपना का मिल जाएगा। नहीं, अच्छा, अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। अहिरवारों का वोट पूरा समेट लेंगे? पूरा नहीं समेट पाए, आधा समेट लेंगे, क्योंकि यहाँ ये पक्का है। ये पक्का है। हमारी इतनी जो है रिश्तेदारियाँ हैं
और सबसे मिले जैसे कहते हैं कि तुम जिंदगी व्यतीत कर दी, टिकट तो हासिल करके ले आओ, अब पार्टी नहीं स्वीकार करती तो मैं क्या करूं बताइए। अच्छा, अभी हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं। हाँ तो एक चीज़ हमने ये देखी कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार से नाराज़गी जनता की है। जनता ये चाहती है, इस बार अधिकतर लोग कह रहे हैं कि हम लोग विरोध में वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी के। मान लीजिए अगर आपको टिकट दे देती है पार्टी, विश्वास जताती है कि चलिए पुराने कार्यकर्ता हैं और बालाराम अहिरवार को के ऊपर विश्वास दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, तो किस तरह से क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से चुनाव निकाल पाएंगे? क्या इतना विरोध है और इतना कांग्रेस भी इस बार मजबूती से है, कांग्रेस के पास भी अच्छे अच्छे प्रत्याशी इस बार, वो कैसे लड़ेंगे? कम से कम 50,000 वोटों से जीत के दिखाएंगे हम, जो पार्टी को खाली नहीं जाएंगे, ऐसा मुझको आत्मा से पूरा आत्मविश्वास है। विश्वास है। इसलिए कि मेरा कार्यकर्ता जितना है, मेरे लिए कोई विरोध नहीं, पुराने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर लेंगे। एकजुट कर लेंगे, ये मेरी जवाबदारी है। और देखो जैसे अब पार्टी जिसको भी कर देगी तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी के तो अन्य पार्टी पार्टी की जो है बुराई बताते हैं, हर दल अपना अपना जो है भविष्य बताती है। लेकिन अब ऐसी भाजपा ये नहीं है कि भाजपा का वोट कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर नहीं है भाजपा। जनता नाराज तो है ना? जनता नाराज देखा जैसा होता है कि जैसे मान लो 5 होती हैं, 5 बराबर नहीं होती हैं। अब देखो शासन में फ़ायदा आती है, मान लो 10 आदमी को, तो 10 आदमी को मिल के तो वो खुश होगा, 10 को नहीं मिलती है तो जो उनको नहीं मिल पाती है वो ऐसा बोलते हैं। अब कुछ क्या है कि ये मतलब बड़े मतलब हरिजन एसटी के लोग जो हैं उनको फ़ायदा होती है और समान लोगों को जो है फ़ायदा कम होती है, तो इसलिए समान लोग कुछ नफरत करते हैं। और ये अपना जो है एसटी हरिजन का वोट है, ये कहते हैं कि ये तो कौन अपना का मिलता है, मिलता क्यों नहीं है, अब और मिलेगा, क्योंकि उनने कोई जो है दुराभाव नहीं रखा, मतलब सरकार ने ना। हमारे जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं अपने जो है सब बढ़िया काम चल रहा है और पार्टी इतनी कमज़ोर नहीं है। पार्टी ये भी धक्के से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी और सरकार बनेगी, पूरा आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास है। अच्छा, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो भाजपा की अभी दावेदारी कर रहे हैं, उनमें एक बात ये चल रही है कि भाई कांग्रेस के कह रहे हैं कि आप लोगों ने बड़े घोटाले किए हैं, कर्मचारियों ने बड़ी रिश्वतखोरी चलती है। ये गौरिहार क्षेत्र चंदला विधानसभा इलाके में रिश्वतखोरी से लोग वैसे भी परेशान हैं कर्मचारियों के, और जो नेता हैं उनकी कमीशन खोरी भी चलती रही। तो जो विरोधी पार्टी के हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं आपने कोई विकास नहीं किया, घोटाले किए हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं हमने बड़े विकास किए। तो क्या मतलब पार्टी ने विकास किया है? पार्टी ने विकास किया है, अच्छे अच्छे काम किए हैं, बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कॉलेज। और पार्टी अब जैसे मान लो जहाँ जैसा सब जगह काम हुआ है, लेकिन क्या है ये जो विपक्ष तो चिल्लाता ही रहता है कि ये जो है। अब बताइए जब ये इनकी लोगों की सरकार रही कांग्रेस की, वहाँ तो कितने घोटाले भये, कितनी रिश्वत चली, कितना क्या हुआ, कितनी जो है बहन बेटी की मर्यादाएं लूटी गई। आज के जो है वो स्वतंत्र है, कोई किसी से मतलब जो है तुरंत 100 नंबर लगाओ, पुलिस बुलाओ, कोई दंगा नहीं होते हैं, न कोई डकैती होती है, न कोई चोरी होती हैं, और सरकार हमारी अच्छी चल रही है। विपक्ष तो देखो चिल्लाता ही रहता है। आप इतने दिनों से भाजपा में कार्यकर्ता हैं, अब अपनी आर्थिक स्थिति नहीं सुधार पाए, जिला पंचायत में सदस्य भी रहे, सब रहे। देखिए क्या वजह क्या रही है कि देखो जो नई पार्टी है, नए लोग जुड़े हैं, इन लोगों ने क्या है कि मतलब समझ नहीं पाया, ना समझ पाया जितना हम। अब क्या है कि हम जो है ईमानदारी से काम करते। देखो हम जब जिला पंचायत सदस्य बने थे, हम भी ले लेते एक बिलोरो और 5 लाख रुपए, और 2004 की बात बता रहा हूँ। सरपंच भी रहे? सरपंच भी रहा हूँ और अच्छे काम किए हैं। सरपंच के बाद मैं जिला पंचायत जीतूँ, अपनी पंचायत से इतने वोटों से जीतूँ कि कोई भला 1 बार चुनाव लड़के 5 साल में बता दे कि क्या होता है। लेकिन सबको खुश रखा और सब ने वोट दिया। ईमानदारी की वजह से आर्थिक स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाए हैं। ईमानदारी, क्योंकि अब जैसे अब मानो जैसे हम पार्टी के साथ में धोखा करते, अब ये है कि पार्टी के ये नियम गलत हो गए हैं कि मान के चलो कि जैसे मान के पुराना है तो उसको हटाओ, जो नया आया तो उसको भर्ती करो, ये है। डी शर्मा से कहा था टिकट के लिए, मैं जी उनके वहाँ बंगले गया था, उनको आराम लगे रहो, आप चंदा देखो, आप चिंता मत करिए, बस इतना कहा था। इतना ही कहा था। और
उमा भारती जी के बंगला गया था तो वो अमर कांटक चली गई थी, फिर भी उनके यहाँ एक बायोडाटा दे आया था उनके पीए को, मेरा ज़रूर दीदी को दे देना। अभी जाऊंगा और मतलब निवेदन करूंगा, अगर मिल जाएगा तो चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव में चाहिए प्रचार, प्रचार में होता खर्चा और आपके पास नहीं है पैसा, फिर कैसे बने? खर्चा तो ऐसा है कि देखो, अब ऐसा नहीं है, अपना लड़का एक तहसीलदार है, 2 पटवारी हैं। अच्छा, लड़का तहसीलदार बना दिया? भतीजा। अच्छा। और जो है सब जो है अब सब, अब जब टिकट दें तब इनको देंगे। पैसा 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 से थोड़ी होता है, पैसा से होता तो ये भारत लुट जाता। व्यक्तिगत व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार। अरे हम चुनाव लड़े बैठे हैं ना, 28 पंचायत में चुनाव लड़े बैठे, जीते बैठे हैं, हारे भी हैं जीते भी हैं, ऐसा नहीं, चुनाव लड़ते रहे हैं। कोई ऐसा नहीं पंचवर्षीय में चुनाव नहीं लड़ा होगा। 7-8 चुनाव लड़े हैं, 2-3 चुनाव जीते हैं, 1-2 कैंसिल हुए हैं। और ऐसा कहीं कुछ नहीं कि पैसा की तो कोई चिंता नहीं करना है, पैसे की कोई टेंशन चिंता नहीं। एक बार टिकट मिल जाए फिर दिखा अगर देंगे। ऐसी बात आ जाए, अगर कोई हाई कमान ये कह दे कि तुम इतना पैसा जमा कर दो, तो खड़े खड़े जमा कर देंगे। तैयारी से तैयारी से पूरी से। हमारा तो ये विचार है कि हमको चुनाव इस बार लड़ना है विधानसभा का, ये कहे कर रह जाए हम। जब सब लड़ हुए तो यहाँ हो गया। तो अब क्या, जब ठठरी बन जाई तब लड़ेंगे। अब बताइए, आखिरी है, 65 साल की उम्र है, अब कल लड़ेंगे, आप बताइए। अच्छा, अगर ये वीडियो भाजपा के बड़े नेताओं तक पहुंचती है, संगठन के प्रदेश के नेताओं तक पहुंचती है, उनके लिए कोई बात कहना चाहें अपने बड़े नेताओं के लिए, तो कह सकते हैं आप? मैं कह सकता हूं, तो यही निवेदन करता हूं कि मैं पुराना कार्यकर्ता हूं और स्थानीय कार्यकर्ता हूं, मुझको स्वीकार किया जाए और मुझको सिम्बल दिया जाए। आपको चुनाव जीत के दूंगा, बस ये कहना चाहता हूं अपने बड़े महान लोगों से। और जनता को कोई बात कहना चाहेंगे? जनता का तो ऐसा है कि हम तो हर गांव में जाते हैं, उनसे निवेदन करते, कहा कि हमें यार ज़िंदगी व्यतीत कर दी और तुमको पार्टी स्वीकार नहीं करती है, तुम टिकट लेके तो आओ, टिकट लेके तो आओ, बस ये कहानी है। देखो, मैं ये लगा हूँ, दावेदारी कर रहा हूँ, अगर पार्टी स्वीकार करेगी तो आपके बीच में आऊँगा, आपसे निवेदन करूँगा और आपके साथ में काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद बालाराम जी। धन्यवाद। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चंदला विधानसभा क्षेत्र के सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक बालाराम अहिरवार जुड़े हुए थे, मौजूद थे। उनसे कई सवाल किए हमने। टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं चंदला विधानसभा क्षेत्र से और सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी तौर पर सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में से एक हैं बालाराम अहिरवार। और इस बार कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ना है, ताकत से लड़ना है और कोई कमज़ोर प्रत्याशी नहीं है। तो जनतावाणी देखते रहिए, चुनाव पर लगातार हम कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। जनतावाणी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।